बोल रहे हैं ना डेंगू की तरह फैल रहा है, उसकी तरह फैल रहा है। अभी तो देखते जाओ, ठीक है ना, थोड़े दिन बाद ना हवा की तरह फैलेगा। जब ये लोग ना सांस लेंगे ना, सांस तो पता सांस की जगह जब जैसे ऐसे सांस लेंगे ना, उसकी जगह जय श्री राम निकलेगा। जैसे भी एक बार भी सांस लिया ना, उसके बाद भी जय श्री राम निकलेगा। अभी देखते जाओ, अभी तो थोड़े बहुत दिन रुक जाओ यार। अभी तो ये चांदी की थाली चली है ना, सोने की थाली चलेगी मेरे भाई, आने दो। अब एक चीज देखिए, देश में पक्ष विपक्ष होना बहुत अच्छी बात है, बिना विपक्ष के पक्ष का मजा नहीं है, लेकिन विपक्ष का भी एक मर्यादा होना चाहिए। आपके घर में लड़ाई होना आपकी बच्चों की, तो घर में सेटलमेंट करो। बाहर इंटरनेशनल फोरम में, मतलब इंटरनेशनल मीडिया ट्राई कर रही है आपकी देश की तारीफ करने को, और आप जाकर ये बता रहे हो कि वहाँ ये नहीं है, हिंदुत्ववादी आपको डरा रहे हैं, देश में गरीबी है, भूखमरी है। तो कौन सा देश में भूखमरी नहीं है? क्या अमेरिका में वहाँ के रोडों पे लोग भिखारी नहीं बैठते हैं? क्या ब्रिटेन में भिखारी नहीं है? मतलब सिर्फ इंडिया में वो जाओ, उस जगह में फोटो खींच जाओ, लोग बोलते हैं कि मोदी जी सजा रहे हैं, पोस्टर सजा रहे हैं, गरीबों के घर ढक रहे हैं। तो कॉमनवेल्थ गेट में तो ट्रैक्टर में भर भर के फेंक रहे थे। आप किसी इलीगल, एक बात बताओ, ये सिपरा का मार्केट है, वहाँ जमीन पे मैं अगर घर बना लूँ तो भाई साहब एक बात बताओ, मैं 500 साल रहूँ या 1000 साल रहूँ, अगर मैंने वो चीज़ नहीं खरीदा है तो वो इलीगल है, और इलीगल है तो सरकार तोड़ेगी। आप बेचारे मत मुंह दिखाओ कि हम पे परेशानी हो रही है, बेचारे हो रहे हैं, त्राहिमाम मत करो। काबिलियत बढ़ाओ, पढ़ो लिखो, और इतना अपने आप को वो बनाओ, आत्मनिर्भर बनाओ। बोलने का मतलब हर चीज़ वही मतलब सीधा बिल फाड़ देना एक आदमी पे। अरे भाई विरोध करो, आपका राइट है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी विदेश में जाके अपनी देश पे हंस रहे हो। 20 देश आपके देश में आ रहे हो, आप जाके वहाँ चाय कॉफ़ी कर रहे हो। हाँ बोलिए। ये कह रहे हैं कि G20 की जो बैठक हुई है उसके बाद से ये आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि G20 की जब बैठक हो रही है ऐसे में दिल्ली में ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि इतना सारा पैसा खर्च किया जा रहा है जिसकी जरूरत नहीं थी देश में, लेकिन फिर ठहरे सारे जाके सारे विरोधी मुंबई में मीटिंग करी है इन्होंने, अभी कितने कॉस्टली होटल में रुके हैं, वो गरीबों का पैसा नहीं खर्च कर रही है। अच्छा ये बताइए, आपसे ही जानना चाहेंगे सर, क्योंकि 2024 का चुनाव हो रहा है, उससे पहले G20 क्या नाश मारा इस कांग्रेस ने। अब कैसे चंद्रयान पहुंच गए हमारा, अब कैसे लैंड कर गया हमारा चंद्रयान। इसरो के जो वो कौन थे अभी इन्होंने साइंटिस्ट, और ये नहीं वो जिन्होंने अभी बताया ये बात, कांग्रेस ने कभी हमको वो नहीं इम्पोर्टेंस नहीं दी इसरो को। अच्छा हाँ, ये बताइए, आपसे ये जानना चाहेंगे कि 2024 का जो अभी चुनाव आने वाला, उसके लगता है कि G20 होने के बाद से जो है अब देश का माहौल बदल रहा है या किसकी तरफ हो रहा है? अरे देश का माहौल का, देश मोदी जी ने पूरी दुनिया में डंका पीट दिया इंडिया का है। पहले वो जाता था, मनमोहन सिंह बोल नहीं पाता था किसी भी कंट्री में, और आज देख लो आप, मोदी आगे चल रहे हैं, पीछे पूरा देश चल रहा है, सारी दुनिया चल रही है। हाँ, जो विपक्ष की दुकान नहीं चल रही है इसलिए मर रहे हैं साले, ये सब आपस में नहीं हो रही है इनमें। अब देखो जेडीयू वाला हो गई ना, हाँ सारे 26 प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं इनमें, 26 पीएम के कैंडिडेट हैं। राहुल गांधी बनना चाह रहे हैं। हाँ वो तो है, राहुल कह रहा है, ममता तैयार है, कि उधर नीतीश तैयार है, उधर केजरीवाल तैयार है, सारे मोदी। एक बात मैं बोलूंगा, इसका मतलब तो ये हो गया, आप लोग बोलते हैं, मैं एक चीज लोगों को क्लियर कर देना चाहूंगा कि लोग बोलते हैं कि कांग्रेस गठबंधन में 26 पार्टियां हैं, तो बीजेपी एलियंस में भी 38 पार्टियां हैं। लेकिन समझो यहाँ, इनसे ज्यादा पार्टियों के गठबंधन में आपको एक भी ऐसा न्यूज नहीं आता है कि कोई पार्टी नाराजगी दिखा रही है। इनके पार्टियों में तो ऐसा लड़ाई चलता है, मतलब केरल में किसकी सरकार है? कम्युनिस्ट की, वहां कांग्रेस से लड़ रहे हैं। वेस्ट बंगाल में टीएमसी की, वहां कांग्रेस टीएमसी लड़ रहा है। पंजाब में आप कांग्रेस लड़ रहा है, और बाकी स्टेट में बीजेपी कांग्रेस लड़ रहा है। मतलब आपका तो खुद नहीं लड़ता, चोर उचक्के ही लड़ते हैं, जिन्होंने नोट खाया हो वही लड़ेंगे। तो आप मतलब कह रहे हैं कि जो विपक्षी वाले एक साथ हो रहे हैं, मोदी के खिलाफ हो रहे हैं, वो सारे चोर हैं? चोर उचक्के हैं, हर एक ने नोट खाया हुआ है, देश को लूट के खा गए, और क्या किया उन्होंने। अब आजम खान की रेड पड़ी है, उसके बाद देखो क्या हालत हो रही है। सबको डर लगा 24 में मोदी दोबारा ना आ जाए, नहीं तो सब अंदर जाएंगे, इकट्ठा हो रहा है, तभी ये ना जेल ना जाना पड़े। सिसोदिया का था मेरे को अंदर कर दो, आज 2 साल से अंदर है, जमानत नहीं हो रही। लेकिन ये आप सिसोदिया की बात कर रहे हैं, दिल्ली सरकार की बात कर रहे हैं, तो केजरीवाल ये कहते हैं कि जो है हमारे जो मंत्री काम कर रहे होते हैं उनको काम नहीं करने दिया जाए, दिल्ली का विकास ना हो इसलिए बंद करा। दिल्ली रहता हूँ, साउथ दिल्ली के अंदर लाजपत नगर में मदन लाल है, एक बार भी नहीं आया 10 सालों में। आके चलो गलियां दिखा दो, गंद कितना पड़ा हुआ है। मदन लाल का फोन करो, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। ये तो दिल्ली को लंदन बीजेपी की गवर्नमेंट थी, एक फोन करो एमएलए को, बंदा हाजिर होता था। आज स्वीपर भी आंखें दिखाता है। अच्छा। झाड़ू नहीं मारूंगा मैं, ये नहीं करूंगा। दिल्ली का चमकाने का वादा किया, ये सब वो खुद चमक रहा है नीली शर्ट पहन के, ये बात समझो।
अच्छा एक बात बताओ आप, ये इतने गठबंधन में लड़ रहे हैं तो क्या सोमवार को ममता बनर्जी को पीएम बनाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम के रखेजा है। आप केजरीवाल की बात कर रहे हो, अव्वल नंबर का फ्रॉडी है और देश को बर्बाद करने पे लगा हुआ वो। आप जानते हो जिन लोगों को मुफ्त में दारू दे, मुफ्त में सारी चीजें दे, वो आदमी काम क्यों करेगा? आज देश में रिक्शा पोलर है, खोमचे वाला है, ठेली वाला है, मेहनत करके कमा रहे हैं। ये कहाँ की नीति है बताओ? देश को बर्बादी की ओर ले जाने के लिए सबसे पहला नंबर केजरीवाल है। वो तो देश के खिलाफ में जो है प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि देश को बेच रहे हैं और देश में जो है G20 कर रहे हैं जब देश गरीबी से जूझ रहा है। देखिए ऐसा है, ये इंटरनेशनल मामला है। हमारे देश की संसार के अंदर, विश्व के अंदर एक ख्याति तो होनी चाहिए ना। आप फटे पुराने कपड़े पहन के घूमो की शादी में, भाई साहब की आप बराबर में जाते हैं। 50 साल पहले कांग्रेस ने हिंदुस्तान को सांप सपेरों का देश बनाया हुआ था। मैं बाहर जाता था, मुझे ये कहते थे कहाँ से सांप सपेरों का देश से आए हो? इससे ज्यादा और क्या होगा? आज हिंदुस्तान की पोजीशन बदला है 2014 के बाद, क्या बदला है देश? बहुत कुछ बदल गया है। सब कुछ बदलाव आया। आप देखो ना, ये देख सकते हो कि सारा कुछ बदला हुआ है। सब कुछ बदला। जो भी अब ये देख लो कि हमारी कांवड़ यात्रा निकली थी, ठीक है ना, हमारे पूरे यहाँ पे उत्तर प्रदेश कहीं पे दिल्ली में जाते, उसमें देख लो हाल क्या हो रहा था उनके बंदों का, उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था। अच्छा। ठीक है, माफिया का वो हाल था देश में, सारा भूमि पे कब्जा करना, दादागिरी करना, गोलीबारी करना, सारा खत्म कर दिया। और सुनो, बदला उनके लिए नहीं है जिनके खाते में अभी तक 15 लाख नहीं आए, इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, एक राजा को हटाने के लिए सारे चोर मिले बैठे हैं इस टाइम।